चलिए इसी के साथ सबसे पहले यूट्यूब से सवाल ले लेते हैं क्योंकि वहाँ पर हमें कई सवाल आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक सवाल लेते हैं ओम जी का। ध्वनि जी आपके पास आना चाहूँगा इस सवाल के लिए। तो ये टाटा स्टील पर राय जानना चाहते हैं। हालांकि इन्होंने बताया नहीं कि इनकी खरीदारी है या नहीं। तो आप एक न्यूट्रल स्टैंड के हिसाब से, एक मीडियम टर्म के हिसाब से बता दीजिए कि यहाँ पर आपका क्या आउटलुक बन रहा है। जी बिल्कुल अंश, यहाँ पे अगर हम टाटा स्टील की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली स्ट्रक्चर के अंदर एक हॉल्ट देखने को मिला, जो कि स्वाभाविक था। जो पिछले दिनों में कुछ यहाँ पे गिरावट जो देखने को मिली उस हिसाब से, बट यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है कि इस स्टॉक ने यहाँ पे अपना स्ट्रक्चर को ब्रेक डाउन नहीं करा है, स्ट्रक्चर को हॉल्ट करा है। तो कोई भी खरीदारी इनको अगर फ्रेश करनी है तो 170 171 के लेवल के ऊपर जैसे ही स्टॉक मूव करता है तो इसके अंदर फ्रेश खरीदारी कर सकते हैं। ऊपर की तरफ इसका जो लक्ष्य रहेगा तो 180 से लेके यहाँ पे 185 तक यहाँ पे स्टॉक अपने ऊपर की तरफ का मूव जो है वो कंटिन्यू कर सकता है। स्टॉप लॉस का खास करके ध्यान रखें, 170 के ऊपर एंट्री करने पे 164 164 का यहाँ पे स्टॉप लॉस बनता है। ठीक है, तो ये है नजरिया टाटा स्टील पर इस वक्त आपको मिलता हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और बहुत सारे दर्शक हमें क्विज के बारे में भी पूछ रहे हैं, क्विज के सवाल भी जानना चाहते हैं और जवाब देकर मौका पाना चाहते हैं हमसे मिलने का, तो वो भी हम करेंगे। लेकिन हमारे एक दर्शक हैं स्नेहा, उनका सवाल है टाइटन को लेकर, स्वप्निल जाधव का। उन्होंने किस लेवल पे खरीदारी कर रखी है उसकी जानकारी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन क्योंकि बहुत गिर रहा है तो पूछ रहे हैं कि क्या सलाह होगी आपकी। जी, टाइटन अगर उनका लंबा नजरिया है तो टाइटन को डेफिनेटली वो एज अ पोर्टफोलियो स्टॉक होल्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म रणनीति है तो फिर मेरी सलाह रहेगी जो अभी न्यूली लिस्टेड कंपनीज है जैसे कि कल्याण ज्वेलर्स, सेनको गोल्ड, उनकी तरफ देखिए, क्योंकि जो मिड साइज ज्वेलरी प्लेयर्स है ये काफी कुछ कस्टमाइज सोल्यूशन दे रहे हैं जो आज की यूथ जनरेशन को केटर करती है। तो उससे अगर शॉर्ट टर्म नजरिया है तो इनकी तरफ मुड़ाव रखिए, और अगर लॉन्ग टर्म नजरिया है तो टाइटन एक क्वालिटी पोर्टफोलियो स्टॉक है जो कि एक रिटेल इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में होना चाहिए। बिल्कुल, तो होल की सलाह टाइटन पर स्नेहा जी के तरफ से। इसी के साथ हमारे इस वक्त अजीत मिश्रा जी भी जुड़ चुके हैं। अजीत जी बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ दर्शक हैं इस वक्त यश राय, जरा उनको जोड़ते हैं। यश, गुड मॉर्निंग, पूछिए किस स्टॉक पे आपका सवाल है। यश, आप तक आवाज पहुंच रही है? हेलो जी जी यश, आप तक आवाज जी पहुंच रही है? जी आ रही है। जी जी पूछिए ना, किस सर स्टॉक पे? मेरे पास कोचिंग शिपयार्ड का स्टॉक है और 263 के आसपास का शेयर है मेरे पास, और वो 2100 की बाइंग है। तो ठीक है, फर्दर क्या रहेगा मतलब वो जानना चाह रहा था। ठीक है। काफ़ी ऊपरी स्तरों पर बाइंग है आपकी और 260-63 के शेयरों की संख्या है। नुकसान यहाँ जी पर होता हुआ जी। एक नज़रिया दे सकते हैं कि कितना समय देना चाहते हैं आप इस स्टॉक को? अब 6-7 महीने का मेरा अपना व्यू है, लेकिन अब कितना लेके जाएगा वो जी देखना जी जी पड़ेगा। चलिए अजीत जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। कोचीन शिपयार्ड काफ़ी ऊपरी स्तरों पर बाइंग की है। हालांकि दोष निवेशकों का नहीं है, क्योंकि हमने देखा था कि जिस तरह से सरकारी शेयरों की तेज़ी रही, वो तेज़ी बजट के बाद से ही कहीं ना कहीं करेक्ट होते नज़र आए। तमाम अच्छी तेज़ी गंवाते हुए ये दिग्गज स्टॉक्स नज़र आए, जबकि आगे का जो व्यू है ख़ासतौर पर रक्षा क्षेत्र की तमाम शेयरों पर, वो हमेशा से पॉजिटिव ही रहा है। 2100 की इनकी बाइंग है, 263 के स्तर जो है संख्या है शेयरों की। बताइए कोचिन शिपयार्ड में कितना समय दें कि रिकवरी हो सकती है? शुक्रिया प्रशांत। तो देखिए प्रशांत, कंपैरेटिवली ये बेटर पोजीशन में है, बिकॉज़ बहुत सारे लोग होंगे जो कि जिन्होंने रिकॉर्ड हाइस पे फंसे हुए हैं। और जैसे कि हमने पहले भी बात की थी शो पे, कि पीएसयूज पूरा सेगमेंट जिसमें कि हमने एक बहुत स्ट्रांग रैली देखी थी लास्ट 2 सालों में। तो एक इतनी स्ट्रांग रैली जो कि स्टॉक 200 का 2800 पे चला जाए, तो एक लाजमी है कि एक कंसोलिडेशन, एक करेक्टिव फेज आप देखने को मिलेगा। तो बेसिकली इन्हीं फेज के थ्रू ये गुजर रहे हैं ज्यादातर रेलवेज और डिफेंस वाले स्टॉक। और टाइम वाइज मुझे लगता है कि प्राइस वाइज शायद काफी हद तक करेक्शन हो चुका है। आप देखेंगे अगर मेजोरिटी ऑफ द स्टॉक में 30-40% ही अपने रिकॉर्ड हाई से नीचे हैं। कोचिन शिपयार्ड पर्टिकुलरली बात करूं मैं, तो 1600 के पास एक काफी स्ट्रॉन्ग बेस मेरे हिसाब से इस स्टॉक में है।
जिसको इसको रिस्पेक्ट भी करना चाहिए और हाल फिलहाल में हमने देखा भी है कि इन्हीं लेवल्स के पास आके कंसोलिडेट कर रहा है। 1900 मेरे हिसाब से एक अपर बैंड रहेगा, तो ब्रॉडली इसी 300 पॉइंट की रेंज में ये स्टॉक कंसोलिडेट करता हुआ नज़र आएगा आपको। तो क्योंकि आपका नज़रिया 3 से 6 महीने का है, तो 1900-2000 के ज़ोन जो कि आपके बाइंग प्राइस के पास है, वहाँ पे एक बार आपको निकलने के बारे में सोचना चाहिए। कोई एक मेजर स्ट्रॉन्ग मूव उसकी इंडिकेशन अभी कम है। और साथ ही साथ मैं ये रिकमेंड करूँगा बिकॉज़ शॉर्ट टर्म का नज़रिया है, 1590 का एक स्टॉप लॉस भी आप मेंटेन कर लें आप। क्योंकि अगर उसके नीचे गया तो सिचुएशन और डिटेरियोरेट हो सकती है, मीन्स यहाँ से 10-15% और स्टॉक ही करेक्ट कर सकता है। तो मान के चलिए कि आपका 1600 ऑन द क्लोजिंग बेसिस इज़ अ मेक और ब्रेक लेवल।